हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल और सीपीओ को जितने भी प्रीवियस ईयर है दोस्तों, सबका मैं प्रैक्टिस क्लास लेके आया हूँ। ठीक है, एसएससी का एसएससी हो एसएससी का सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस जीडी। दोस्तों, आप लोगों को परसेंटेज कट ऑफ 30% प्रैक्टिस क्लासेस। आपका कांटेक्ट नंबर ये ईमेल आईडी है दोस्तों। और ये क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर का है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सब कौन सा क्वेश्चन है? प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, एकदम आप लोग एक ही क्वेश्चन बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लिख के लाए हैं दोस्तों। लगभग 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000, ठीक है, इज इक्वल टू। ऑप्शन में ए नंबर में है दोस्तों इतना, बी नंबर में है 48, सी नंबर में है दोस्तों 4800 और डी नंबर में है आपका 4.8%, 4.8। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे आप लोगों के लिए 30 सेकंड का टाइम है। ठीक है, देख लीजिए। तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का एक अच्छा सा तरीका है दोस्तों। जैसे कि परसेंटेज खत्म दोस्तों, जैसे ये परसेंटेज के बदले 2 जीरो दोस्तों, 2 जीरो खत्म, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म दोस्तों। ठीक है, बचा क्या? डेसिमल, ये उड़ाए, ये क्या हुआ? जीरो दोस्तों। ठीक है, एक पॉइंट से एक पॉइंट खत्म, ये कितना हुआ दोस्तों? 120। ठीक है, 120 को फिर से हम लोग क्या किए यहाँ पे दोस्तों, देखिए ये 8 है, 8 इंटू एक जीरो खत्म हो गया दोस्तों। ठीक है, इंटू 5 इंटू 12। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों के पास बचा हुआ है एक जीरो, ये खत्म कितना बार में? 2 बार में, फिर ये खत्म दोस्तों 4 बार में। तो आंसर कितना हुआ? 48। तो देखिए आंसर कितना हो गया दोस्तों? 48। ठीक है, कितने इजी तरीका से हम लोग सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मिनट ले रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, लिखाते हैं। सब प्रीवियस ईयर का है दोस्तों, ये भी आपने इस क्वेश्चन में बनाया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 88% ऑफ 11 to 5, ठीक है, प्लस 20% ऑफ 425। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है 10 का 25, बी है 11 to 5.2, सी है आपका 10 का 75 और डी है आपके पास 10 का 55। ठीक है, ये है दोस्तों आपका ऑप्शन। अब ये ऑप्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, एक बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी कि आप लोग को ऑप्शन को कैसे पकड़ेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है,
आप लोग ध्यान रखेंगे क्या 88% दोस्तों, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा बोलिए 88% का, फटाफट बताइए 22/25 नहीं 22/25, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 नहीं। अब देखिए 2225 से तो कट जाएगा दोस्तों कितना बार में 45 बार में, कैसे बोलिएगा 45 बार में कैसे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1100 लाना है नहीं, सॉरी 45 बार में नहीं कटेगा ये, सॉरी 25 चौके 100, ठीक है बचेगा कितना दोस्तों 100 चल गया 125 नहीं 125 बचेगा, फिर ये कितना बार में दोस्तों 125 को अगर कटाते हैं हम लोग तो 5 बार में, सही कटा रहे थे कोई दिक्कत, क्योंकि 45 गुना कितना करेगा दोस्तों, अब फिर देखो ये 5 से इसको कटाते हैं, इसको कितना बार में 8 बार में, 8 पंचे 40, कोई दिक्कत, और बचेगा कितना 85 बार में दोस्तों, ठीक है। अब भी बताइए 22 गुना 45, 22 90 और 90 दोस्तों, तो 990, उसमें जोड़ देना कितना 85 नहीं 5 17 10/75, कौन है आंसर ये, या कैसे सॉल्व किए देखिए, अगर आपको 88% का फ्रैक्शन वैल्यू पता है, 88% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू पता है दोस्तों, उसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखिएगा 22/25, 25 से 100 कटाए 45, 45 गुना 22 के दोस्तों, 22 गुना 45 कैसे किए आपको पता चला है 90, 45 दूनी 90, 90 लिख दिए, 90 और 90 लिखे दोस्तों, जोड़ दिए 990, 990 और ये कटा दिए दोस्तों 85 बार में, और उसको जोड़ दिए, इसको क्या कर दिए जोड़ दिए, ठीक है इसको भी जोड़ दिए, तो 10/75 ये हमारा क्या हो गया आंसर। कितना मस्त ट्रिक है, कितना इजी तरीका से सॉल्व हो रहा है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो बच्चा देखेगा ना वो मजा ही आ जाएगा, बहुत लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका से लेंथी प्रोसेस से बताते हैं दोस्तों, आप लोग को एक भी क्वेश्चन लेंथी नहीं रहेगा, आप ही लोग देख लिए ना लेंथी है क्या नहीं रहेगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 60% ऑफ P इज इक्वल टू 50% ऑफ Q, ठीक है, एंड Q इज इक्वल टू X% ऑफ P, ठीक है। what is the value of x, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन लिख देते हैं आप लोग को, ए नंबर में है 130%, बी नंबर में है दोस्तों 120, सी नंबर में x का वैल्यू है 140 और डी नंबर में x का वैल्यू है दोस्तों 80, ठीक है कोई दिक्कत। आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कितना अच्छा तरीका है दोस्तों, ठीक है, आप ही लोग बोलिएगा वाह मास्टर क्या बात है। देखिए पहली दफा में इसको उड़ा देते हैं, उड़ा दी जब तो P/Q का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 5/6, आप ही लोग बताइए होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप P का वैल्यू 5 होगा दोस्तों, Q का वैल्यू 6 होगा, क्योंकि Q नीचे आ जाएगा P/Q अगर लिखना है तो ऐसे नहीं। आप हम लोगों को एक बार आप ही लोग बताइए किसका वैल्यू पूछा है दोस्तों x का वैल्यू नहीं, तो आप ही लोग बताइए क्या होगा, PQ के जगह पर क्या रखना है 6 इज इक्वल टू x को परसेंट है ना बाय 100 कर दीजिए, इनटू कितना दोस्तों 5, p का वैल्यू कितना है देख लीजिए, p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू क्या है दोस्तों, p का वैल्यू 5 है, 6 का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू 6 है नहीं, तो q की जगह पर 6, p की जगह पर क्या रखना है 5, ये वाली जगह पे दोस्तों वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि q की जगह पर q का वैल्यू रखूंगा, p की जगह पर p का वैल्यू रखूंगा, तो यहाँ पे रखते हैं दोस्तों 5, इसको कटा देंगे 20 बार में, 20 छाक 20 से x का वैल्यू कितना दोस्तों 120, ऑप्शन में है टिक मारो धड़ा दे। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है नहीं,
कितना इजी है, सो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन है ना, आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन है आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। मेरे पास तो मिटाने उठाने का लफड़ा है, ठीक है, नहीं तो अभी ना 20-10 क्वेश्चन पार कर लिए होते दोस्तों, ठीक है, 10 क्वेश्चन अभी तक पार कर दिए होते। सिर्फ मिटाने का जो प्रॉब्लम है ना, यही लफड़ा लगाता है हमको, ठीक है। अगर सब क्वेश्चन दोस्तों हम आए हैं, हम पूरा रेडी करके आए हैं, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ x% ऑफ y इज 150 एंड y% ऑफ z इज 300, then the relation between x and z is what? x and z is what? ए नंबर में है दोस्तों आपका वैल्यू z बराबर x, बी नंबर में है z बराबर x/3, सी नंबर में है आपका z बराबर x/2 और डी नंबर में है z बराबर 2x, z बराबर 2x, ठीक है। तो आप ही लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, आप लोग बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले इस बात पे फोकस कीजिए, ठीक है। x और z का रिलेशन देखना है, पहले इस बात पे फोकस कीजिए, किसका रिलेशन देखना है दोस्तों, x और z का रिलेशन, नहीं तो देखिए आप लोग यहां से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 150 का डबल क्या होगा दोस्तों, 300। तो हमको ये बात पता चला x बराबर जो वैल्यू होगा ना उसका डबल होगा दोस्तों, तो z बराबर क्या होगा, 2 into x होगा, ये ऑप्शन सही होगा, नहीं क्योंकि हम डायरेक्ट क्या करते हैं, z बराबर इसका ये डबल है इसलिए x into 2 कर दिए दोस्तों। हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करके रख दिए, अब इसको सॉल्व कैसे करना देखिए, हम बताते हैं आपको, ठीक है। इस बात को पकड़िएगा, यहाँ पर x y by 100 नो डाउट इज इक्वल टू 150, ठीक है, 150 और फिर है यहाँ पे y z by 100 इज इक्वल टू कितना है बेटा, 300, नो डाउट वो 30,000 हो जाएगा, ये 15,000 हो जाएगा, नहीं यहाँ से देखिएगा x y बराबर ये कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और y z बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 30,000 हो जाएगा, नहीं कोई दिक्कत। हमको निकालना क्या है दोस्तों, y, क्या निकालनी है हम लोग को, x, नहीं और z, इसका रिश्ता देखना भाई, नहीं इसका रिश्ता, तो क्या करना है हम लोग को, यहाँ से इक्वल कर देते हैं, वाह क्या आइडिया है, y बराबर क्या कर देंगे हम लोग, 15,000 15,000 15,000 बटे क्या बेटा, x, और यहाँ पे क्या आइडिया लगेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y बराबर, ठीक है, 30,000 बटे z, तो दिक्कत, दोनों आपस में क्या है दोस्तों, इक्वल है ना, इक्वल है या नहीं, देख लीजिए ना, इक्वल है ना, इक्वल होते ही दोस्तों इसको इक्वल करके 3 0 से 3 0 जा भाई, ये दो बार में कट गया ना, 2 से इसको गुना करेंगे ना दोस्तों, तो z बराबर क्या होगा, 2x, होगा ही नहीं होगा, हम पहले ही बोले थे ना। तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा थोड़ा सा, नहीं तो लेंदी नहीं है, ठीक है, कोई लेंदी नहीं है, थोड़ा सा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, हम वैसे ही दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक फोटोग्राफ है दोस्तों, फोटो GRAPH, फोटोग्राफ है, ठीक है। बोलता है ना PH, जहां जहां होगा ना वहां पे आप F रिप्लेस कर दीजिए, और रिप्लेस करने के बाद न्यू जो बनेगा, जैसे FOTOGRAF, ये। अब यहाँ पे टोटल कितना वर्ड है दोस्तों, अब ये दोनों वर्ड का डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे टोटल 10 लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है दोस्तों। दोनों का डिफरेंस दो, इस पे 10 इंटू 100 दोस्तों, कितना परसेंट दोस्तों, 20%। जहां ऑप्शन में 20% होगा ना, वहीं पे आप लोग क्या कर दीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा। आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, रेडी आकर, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये क्वेश्चन देखिए, लिखा है व्हाट इज 0.08%, ठीक है, ऑफ 0.008%, ठीक है ना, ऑफ 8, ठीक है, 1/9, यही है ना। ऑप्शन में ए नंबर में 0.2, बी नंबर में 0.3, सी नंबर में 0.08 और डी नंबर में दोस्तों 0.64। कितना मजेदार की बात है दोस्तों, देखिए पहली बात है पॉइंट उड़ाओ, ठीक है, डेसिमल के बदले, मतलब 2 0 और 2 सबको शांति करके सीधा लिख दो बेटा, मतलब 2 पर पावर क्यूब बटे 10 पर पावर 3। कोई दिक्कत, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 2 5 0, नहीं नीचे 5 0 हो जाएगा, 2 पर पावर 3, 10 पर पावर 5 दोस्तों, कोई दिक्कत। और यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 पर पावर 3, कोई दिक्कत। तो देखिए 2 पर पावर कितना हो गया, 3। तो क्या हम देखें दोस्तों, यहाँ पे आपका शायद कुछ मिस्टेक है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 4 होता है 0, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, 4 होता है, 5 4 9 दोस्तों, ये भी 9, ये भी 9, तो 2/10 पर पावर 9 इंटू 1/9, ये कट गया दोस्तों, नहीं ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, 9 से 9 खत्म, 50 कितना, 2/10, तो यही ना आंसर होगा, ठीक है। 6 नंबर भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। नहीं क्वेश्चन भारी नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन भारी नहीं रहता है, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा हमको सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा अगर सपोर्ट कीजिएगा ना, तो आप लोग को पता चलेगा कि क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन दोस्तों, कोई भी चैप्टर, एनीथिंग चैप्टर आप लोगों को कितना इजी तरीका से समझाऊंगा ना, आप लोग भी कल्पना नहीं कर पाइएगा दोस्तों, मगर हाँ आप लोग को सपोर्ट करने के काम है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखिए, व्हाट इज 0.27% of 0.027% of 27 1/9 दोस्तों। सेम क्वेश्चन है, ए नंबर 0.3, बी नंबर 0.4, सी नंबर 0.5 और डी नंबर 0.6। तो देखिए पहली दफा में दोस्तों, यहाँ 7 में 3 का मल्टीपल है,
नहीं, 2 का मल्टीपल है क्या? नहीं है। तो हमेशा याद रखना आंसर क्या होगा दोस्तों, वहां पे 0.888 था ना दोस्तों, तो वहां 2 का मल्टीपल था तो इसलिए 0.2 आया। तो आप लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, क्योंकि हम कैसे जाने कि सब जगह 3 का मल्टीपल है दोस्तों, इसीलिए डायरेक्ट उसको क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, डायरेक्ट उसका आंसर मार दिए, क्योंकि 3 का ही मल्टीपल होगा कोई ना कोई। ठीक है, बाय ऑप्शन से दोस्तों। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कितना है? 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिएगा, बोला है क्या कि इफ, देखिए, इफ a% of 240 is C and C% of A is 117.6, then the value of A plus C is what? A plus C is what? ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को करना है, तो कैसे करना है दोस्तों? ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को कैसे करना है, ऑप्शन लिख देता हूँ थोड़ा ना, तभी तो मजा आएगा सॉल्यूशन करने में आपको। ए नंबर में है 238, बी नंबर में है दोस्तों 144, सी नंबर में है 260, डी नंबर में है 196, ये है। ठीक है, और आप लोग को सॉल्यूशन करना है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। क्या करना है? सॉल्यूशन दोस्तों। पहली बात है कि ऐसा क्वेश्चन रहे ना, तो हमेशा हम लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो हम लोगों को क्या करना होगा। देखिए, मान लिया जाए ऑप्शन में तो ये है दोस्तों, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये, क्या ये ऑप्शन मेथड से सॉल्व होगा? आप लोग आइडिया बताएंगे दोस्तों? नहीं, ऑप्शन मेथड से सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक, आप लोग सही बोले, ऑप्शन मेथड से सॉल्व होने वाला नहीं है, ऐसा आप लोग बोले। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये ऑप्शन मेथड से सॉल्व नहीं होगा तो ये किस मेथड से सॉल्व होगा? क्या आप लोग इसके बारे में बताएंगे? इसका आंसर दोस्तों ये होगा। ठीक है, क्योंकि आप यूनिट डिजिट कंसेप्ट लगाइएगा और सॉल्व कीजिएगा ना, तो इसका आंसर यही आएगा दोस्तों। ठीक है, यूनिट डिजिट कंसेप्ट लगा के इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो आएगा दोस्तों वो आएगा। और उसके बाद हम लोग नहीं तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। कैसे? देखिए, मान लिया जाए कि आप लोगों को कोई भी चीज को, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि इफ a% ऑफ 360, a% ऑफ कितना है दोस्तों? 360, सॉरी यार, ये तो सही है यार, 240 है ना, इसके जैसा दूसरा क्वेश्चन था ना उसमें फोकस करिए। ठीक है, 240 का ना सही है, क्योंकि यहाँ पे इफ a% ऑफ 240 इज c एंड c% ऑफ a इज इतना है, ये सही है। यहाँ तक दोस्तों, यहाँ तक क्या है, हमारा वैल्यू बिल्कुल सही है। ठीक है, और a और c का वैल्यू पूछा है। किसका वैल्यू पूछा है दोस्तों? a और c का वैल्यू पूछा है। ठीक है, a और c का वैल्यू, तो एक लाइन में बनेगा कि क्वेश्चन। देखिए कैसे, एक पॉइंट उड़ा दिए दोस्तों। ठीक है, डेसिमल के बदले, नो डाउट, कोई डाउट नहीं। अब चलिए, c बराबर 24 a बाय 10, c बराबर 24 a बाय 10। अब इसको और छोटा कर सकते हैं ना दोस्तों, तो इसको एक के बाद में छोटा करके लिखते हैं ना,
12/5 पे, कोई दिक्कत? अब सी की जगह पर ये वैल्यू को पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत? पुट करते हैं ना, तो सी के बराबर इतना है, तो ये ए 12 a² नहीं बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये 500, ठीक है, 500 इज इक्वल टू 117.6। कोई दिक्कत? पॉइंट उड़ाते ही दोस्तों, पॉइंट जैसे उड़ाएंगे ना, तो यहाँ पे अच्छा सा दशमलव बन जाएगा, ये इसको कटा देंगे, कोई दिक्कत? अब 12 से इसको कटाते हैं दोस्तों, बरनामा 78 से 9 12, ठीक है, बचेगा कितना 8 7 नहीं, बरनामा 78 से 108 चला गया, 9 बचा, फिर 6 बार में 96, 12 96 दोस्तों, 12 96 नहीं, 12 96, फिर इसको आप ये इसको गुना करते हैं दोस्तों, तो a² बराबर हो जाता है 8 पंचे 40, 45 4 49, 900, तो a का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, रूट हटाने पर 70, ठीक है, a का वैल्यू कितना हो जाता है 70। अब a का वैल्यू 70 आ गया, अब किसका निकालना है दोस्तों, किसका निकालना भाई, यहाँ 70 रखता हूं ना, ठीक है, रख दिए, 70 रखने के बाद हमारा किसका वैल्यू दोस्तों, भाई भाई उल्टा है रखते भाई, यहाँ में 70 रहेगा, 70 रखे, एक कट गया 14 बना, 14 पंचे 70 नहीं, 12 गुना 14 दोस्तों कितना हो जाएगा 28, और फिर 14 नहीं, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 168, ये वैल्यू सी का वैल्यू कितना आ गया 168, कोई दिक्कत? सी का वैल्यू 168। अब इस 168 दोनों इवन है ये दोस्तों, 168, तो ये तो हो नहीं सकता था, ये तो हो नहीं सकता था, नहीं, अब दोनों का सम 8 दोस्तों एक ही में आ रहा था, तो ये नहीं होगा, क्योंकि उधर सब तो होने नहीं सकता, क्योंकि यूनिट डिजिट का सम दोनों का देखें ना कितना हो रहा है 8, इसमें है क्या, नहीं है, कि इसमें है, तो यही होगा आंसर, सीधी सी बात है। क्या भारी था क्या, लॉजिकली इजी था, बहुत इजी था दोस्तों, था ना, कुछ भी भारी नहीं था, सिर्फ देखने के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ देखने के लिए दोस्तों। आइए थोड़ा सा आगे आते हैं, थोड़ा सा 8 नंबर क्वेश्चन तो हो ही नहीं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9, कितना इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इफ a% of 360 is C and C% of A is 144.4, ठीक है, then the value of 5A plus 2C इज व्हाट, ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों, सेमी प्रोसेस में है, क्वेश्चन नंबर जो 8 बताया ना, सेम वही क्वेश्चन है, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा क्या करके दोस्तों वीडियो को पूछ के रोक करके आप लोग क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर दोस्तों कितना 10, निकालते हैं, ये हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 में है दोस्तों, क्या है देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, जो भी है अच्छा है, कितना इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, इफ सम ऑफ द number of male
फीमेल, ठीक है, स्टूडेंट्स इज एन इंस्टीट्यूट इज 100, ठीक है, इफ द नंबर of male student of the number of female students becomes X% of the total number of student, find the number of male students. कौन सा स्टूडेंट है? मेल स्टूडेंट। दोस्तों क्या बोल रही है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आप लोग का बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ ए नंबर मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और कौन है दोस्तों? फीमेल। स्टूडेंट इज एन एक इंस्टीट्यूट, दोनों स्टूडेंट का सम कितना है दोस्तों? ठीक है, मान लेते हैं एक स्टूडेंट x होगा, दूसरा y, दोस्तों दोनों का सम मानते हैं 100। इफ ए नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स, if the number of male student of the number of female students becomes of X% of the total numbers student, find the number of student male। क्या होगा दोस्तों? तो देखिए कुछ नहीं करना होता है, बोल रहा है इस क्वेश्चन में क्या, देखिए दोनों स्टूडेंट का सम कितना है दोस्तों, जबकि अगर मान लेते हैं मेल स्टूडेंट x होगा तो फीमेल स्टूडेंट 100 माइनस x होगा दोस्तों, कोई दिक्कत? अगर मान लेता हूं मेल स्टूडेंट x होगा तो दोनों स्टूडेंट का सम कितना है दोस्तों? x प्लस y बराबर 100 है ना। मान लेता हूं कि मेल स्टूडेंट x होगा तो फीमेल स्टूडेंट कितना होगा इतना, ठीक है। इस x को यहां ले आते हैं तो ये 2x बनता है बराबर 100, तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों? 50। मेल स्टूडेंट कितना है दोस्तों? 50। क्योंकि जो चीज पता करना होगा ना उसी को पता करना होगा, और एक्चुअल में दोस्तों इसका आंसर जो ऑप्शन में है ना, ए नंबर में 64%, बी नंबर में 50%, सी नंबर में 40%, ठीक है, और डी नंबर में भी वही है 30%। जितना मेल होगा दोस्तों उतना फीमेल होगा नहीं, तो ये हमारा कितना परसेंट आंसर हो गया? 50%। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो आप लोगों के लिए है, हम दे देते हैं, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, जरूर आप लोग बनाइए। कुछ क्वेश्चन आप लोग को लिए दे रहे हैं, इजी क्वेश्चन है, जरूर बना के रखिएगा। हम आंसर तो पता ही है दोस्तों। देखिए द वैल्यू ऑफ 18% of 15%, ठीक है, of 25/9 of 38%, ठीक है, 38 है दोस्तों,
इज इक्वल है। ए नंबर में है 285, बी नंबर में है 582, सी नंबर में है 583, डी नंबर में है 585। 300 कितना है दोस्तों? 85। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर आपका है 11। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों। फाइंड फाइंड x is 30% of 400 plus x% of 70 is equal to x% of 536। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन में है दोस्तों 285, बी नंबर ऑप्शन में है दोस्तों 582, सी नंबर ऑप्शन में है दोस्तों 20, डी नंबर ऑप्शन में है 30, बाप रे बाप, ई नंबर ऑप्शन में है 10, एफ नंबर ऑप्शन में है 40। आप लोग इसमें से ठीक लगा दीजिएगा, जो आंसर होगा दोस्तों x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है तो भारी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। डेली हम लोग दोस्तों आए क्वेश्चन कितना लेके पता है? कितना क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। ठीक है, डेली आएंगे 30 क्वेश्चन लेके दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 1000 have 9 in the unit digit। तो दोस्तों बोला है क्या कि व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर फ्रॉम 101 टू कितना है 9 इज द यूनिट डिजिट। ठीक है, तो इसको पता करना है। ऑप्शन में कितना है दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन में है ये 9 है 10%, बी नंबर ऑप्शन में है 12%, सी नंबर ऑप्शन में है 20% और डी नंबर ऑप्शन में है 15%। तो दिक्कत ए नंबर ऑप्शन में है कितना दोस्तों? तो देखिए मान लिया जाए इसमें से बोला है ना व्हाट इज द 9। 9 कौन कौन से नंबर में आता है दोस्तों? मान लेते हैं 109, 119, 129, 139, इसी तरह 100 999 तक में दोस्तों 9 कितना बार आता होगा? ठीक है, तो आप ही लोग बताइए ना 999 तक में दोस्तों 90 बार आता होगा। सीधी सी बात है, कितना बार आता होगा? 90 बार। कितना बार में बेटा? 900 तक में इनटू क्या कर देना है 100। तो क्या परसेंट? 2 0 2 0 10%। ये हमारा जीवन का सबसे रहस्यमयी क्वेश्चन है। ठीक है, आपका डिटेल ये तो प्रैक्टिस क्लास है दोस्तों, हम तो देख के ही सॉल्व कर सकते थे। 9 कितना इतना और इतना के बीच में तो हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। 109 119 119 139 इस तरह 999 में 90 बार आता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना? 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इजी क्वेश्चन है इसलिए दे रहा हूं। ठीक है, 25% ऑफ 50% ऑफ
30% ऑफ 150, ठीक है। और क्या है 40% ऑफ 22 इतना, इच इक्वल टू व्हाट। तो ए नंबर में क्या है दोस्तों 0.625%, बी नंबर में 0.225%, सी नंबर में 0.825%, डी नंबर में दोस्तों 0.25%, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कीजिएगा, हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिएगा सॉल्व कैसे होता है। पहली दफा में दोस्तों हम चाहे तो ये कटा के आगे बढ़ सकते हैं, परसेंटेज को हटा सकते हैं, ठीक है। ये कटा के भी हटा सकते हैं। तो इसको सॉल्व हम नहीं करेंगे, आप लोग कीजिएगा, ठीक है। नहीं सॉल्व होगा तब हमको बोलिएगा, आप लोग पहले प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कीजिएगा तो फिर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम दे देंगे, ठीक है। ऑप्शन भी दे दिए, सब कुछ दे दिए दोस्तों, आप लोग को सिर्फ सॉल्व करना है। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन दोस्तों, इसीलिए हम दे रहे हैं, नहीं तो हम नहीं देते। बार बार आता है क्वेश्चन इस तरह का दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, क्वेश्चन नंबर कितना की ओर दोस्तों 15। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द सम ऑफ मनी, sum of money which when increased by 15% becomes Rs 19,320 रुपये, 19,320 रुपये। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कीजिएगा, पूछा है क्या फाइंड द सम ऑफ मनी, इंक्रीज कर दिया 15%, कोई भी सामान का दाम मानते 100% होगा दोस्तों, उसमें 15% का इंक्रीजमेंट कर दिया तो 115% हो गया है दोस्तों। वही 100% 15% का वैल्यू ये दिया है 19,320 रुपया, ठीक है। पता है 5 का डिविजिबिलिटी है दोस्तों, 115 से इसको घटाओगे ना तो 1% का वैल्यू 168 आएगा, और इसको जब इससे गुना कर दोगे दोस्तों 168 से 168,000, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। इसको सॉल्व कीजिएगा, 5 का डिविजिबिलिटी है दोस्तों ये, इसीलिए इसको कटाया तो 168 बार में ये कट गया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं लोग, आगे बढ़ते हुए फटाफट नहीं, क्योंकि आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय है भी नहीं, ठीक है। चलिए बोला है दोस्तों कि टू नंबर आर लेस देन, टू नंबर आर लेस देन, ठीक है, ए थर्ड नंबर बाय 30% and 37% respectively
by how much each the second number lesser than the first number। ए नंबर ऑप्शन में है 3%, बी नंबर में 7%, सी नंबर में 10%, डी नंबर में 4%। इसका आंसर कैसे निकालना है दोस्तों, देखिए एकदम चुटकी में। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, एक नंबर। क्या बोला है, कोई भी चीज इफ टू नंबर आर लेस देन ऑफ थर्ड नंबर, थर्ड नंबर ये मानो 100% होगा, उसका पहला कितना है दोस्तों, लेस देन ऑफ नंबर बाय 30% एंड 37%, 30 एंड 37, 37 अगर इसका 37 निकालते हैं तो 63, इसका 30 तो 70, कितना का, 7 का। किससे दोस्तों, 70 में फर्स्ट से बोला है, ये कटा दो, आंसर 10% आएगा ही ना। 110 बार में कटाओगे 10 को, फिर इससे कटाओगे तो आंसर तो ऐड ही करेगा। तो साफ साफ दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपका भारी है, देखिए तो ये आंसर, ठीक है, कौन सा आंसर, ये आंसर। अब आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है दोस्तों, लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लिखिए नंबर बी इज 17.5%, ठीक है, लेस देन नंबर ऑफ ए, while number C is 22.5%, 22.5% more than number of B। If the value of C is given as 8085, what is the value of A%। ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सी का वैल्यू दिया है दोस्तों और ए का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू पहले निकालना है दोस्तों, ठीक है, और फिर इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू, किसका दोस्तों, ये वैल्यू, ये 22.5 45/2 का, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम इसको रख देते हैं। पूछा क्या है, ए नंबर में 8000, बी नंबर में 9000, सी नंबर में 10,000, डी नंबर में 12,000, ठीक है। तो देखो 17.5%, 35/2, तो 7/40, तो 47/बी बटे कितना दोस्तों, ए, नहीं लेस देन है तो 47/40 तो होगा नहीं दोस्तों, उसमें हम लोग घटा उठा देंगे 40, 7/40, इसको कटाने के बाद दोस्तों, क्योंकि 35/2 इंटू कितना 1/100,
ये 7 बार में, ये 20 बार में दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो 33 बटे कितना, 40। पहला वैल्यू आ गया। दूसरा वैल्यू लाते हैं दोस्तों इसमें। क्या पूछा है, ए हो गया लेस देन ए, ठीक है, लेस देन ए, ए से कितना छोटा है 37, बी दोस्तों कितना छोटा है, क्वेश्चन में देख लीजिए कितना छोटा है दोस्तों। ए अगर 40 है तो बी 33 होगा नहीं, क्योंकि छोटा बोला है ना। फिर बोला है ना सी इज 22.5% मोर देन ऑफ बी, नहीं मोर देन ऑफ बी, तो सी बाय बी दोस्तों यहां लिख देना सी बाय बी, मोर देन बोला है तो 45 दोस्तों, 45 बटे 2 इंटू 1/100, ये कितना बार है 9 बार में, ये 20, तो 40 तो 49, 49 बटे 40। कोई दिक्कत, a टू b टू c लिख रहा है दोस्तों, b कॉमन है, a कितना है 40, b 33, फिर यहां b कितना है 40 और c कितना है 49। अब इसको गुना करो 1600, नहीं और 33 चौके कितना होता है दोस्तों, 33 चौके 4 के 12, 4 के 12 एक 13, नहीं 13 2 0, ये 1600, ये कितना 36, नहीं और 16 17, 1700 176, नहीं 176 मतलब 1760, यही होगा ना दोस्तों, कुछ और होगा देख लीजिए, कुछ और होगा, कुछ और होगा, कुछ ओ 33 से गुना होगा ना, 33 से गुना होगा वही तो 33 से गुना होगा, 49 दिया कितना दोस्तों 147, फिर 147, 147 दोस्तों, तो 7 11 5 6 1600, 1600 कितना दोस्तों 17, इसका वैल्यू कितना दिया है आप देख लीजिएगा आइडिया लगा के, 1617 का वैल्यू, 1617 का वैल्यू 80 85, कितना इजी देखो 80 85, मतलब 5 बार में तो कट ही जाएगा भाई, और इसको 5 से गुणा कर दो ना 80 8000, नहीं कितना इजी है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप लोग, हम तो चाहते तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे इसको, बट हमको दिखाना भी तो होता है दोस्तों। सत्रह क्वेश्चन हो गया, नहीं 17 क्वेश्चन तो हो गए ना दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, ठीक है लिखते हैं ना, नंबर p इज, देखिए कोई एक नंबर है जो बोलता है p इज 16 हो 2/3% लेस देन नंबर q, while number r is 12.5% more than number of q, if the value of r is given as 8000, ठीक है, what is the value of p is what, तो देखिए a नंबर वैल्यू में 8730, b नंबर वैल्यू में नॉन ऑफ डीज, सी नंबर वैल्यू में 9000 और डी नंबर वैल्यू में दोस्तों, ठीक है
कुछ नहीं है। डी नंबर में ये हो गया। अब ये क्वेश्चन आपको सेम उसी तरह है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आप लोग क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ सेम क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में ये दोस्तों एसएससी सीजीएल में बार बार पूछता है, if 49% of x is equal to y, then y% of 50 is what? A नंबर 40% of y, B नंबर 24.5% of y और सी नंबर में दोस्तों, सी नंबर में 50% ऑफ x, डी नंबर में दोस्तों 24.5% ऑफ x, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोग को ही सॉल्व करना है दोस्तों, क्योंकि बहुत इजी है इसीलिए बोल रहा हूं, ठीक है। आप लोग ही सॉल्व कर लीजिएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। जो इजी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो हम लिख देंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जो थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा वो मैं बना दूंगा, ठीक है। जो मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो मैं बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। आज हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे, तो देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे, तो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, ए नंबर इज फर्स्ट increased by 40% and then decrease of 25%, again increase by 15% and then decreased by 20%. What is the net increase and decrease percent in the number what? ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको कैसे सॉल्व करना है आप लोग देखिए, कितना इजी है और कितना सहानुभूति क्वेश्चन है। क्या बोला है, पहले इंक्रीज बोला है दोस्तों, कोई सामान 100 होगा उसमें 100 रुपया का डिक्रीजमेंट नहीं, तो देखिए टोटल संपत्ति इतना है दोस्तों, या तो पहले निकाल लेते हैं, छोड़िए। कोई चीज 100 रुपया होगा उसके पास, उस पर 40% इंक्रीज किया, 2/5 तो 7/5, कोई दिक्कत। 25% 1/4 तो 5/4, डिक्रीज किया था बेटा 4/5, नहीं इंक्रीज किया 15%, 23/30, फिर डिक्रीज किया 1/5 तो 4/5, सॉरी यहाँ पे 4 बटे कितना होगा दोस्तों, 3, ठीक है।
इंक्रीज किया 15%, डिक्रीज किया 20%। ठीक है, ये तो 4 ही बार था ना दोस्तों। हाँ, अब देखिए इसको निकालते हैं कितना होता है। इसको परसेंट में ही चेंज होगा नहीं, 4 से क्या होगा, चांद लग गया दोस्तों। ये 5 बार में क्या होगा, ये 5 से क्या होगा, खत्म। नहीं, और कोई कटने वाला है देख लीजिए ना, छोड़ो, नहीं कटने वाला है तो रहने दो ना। 20 को कटा देते हैं, 20 को 4 से, और दशमलव हटा के 6 से। 21 चौके, 21 चौके कितना, 84, और 6 दूनी 12, 84 12 96.6, नहीं 96.6%। कोई भी चीज 100% से कितना परसेंट घट गया तो बचा कितना दोस्तों, 3.6%, नहीं 3.3%। कितना बचा, 3.4%। इसको घटाओगा तो 3.4% घटाना। तो ये हुआ ना कहानी दोस्तों। क्या किया मैंने, देखो इसको कटा दिया 4.6 से दोस्तों। 21 चौके, पहले 21 छक्के कितना होता है, 21 छक्के, 21 छक्के दोस्तों 112.6। 21 छक्के 112, तो डेसिमल डाल देंगे 12.6। और 21 चौके 84, 84 में 12.6 को जोड़ेंगे तो 96.6। 100 में 96.6 को हटाएंगे तो 3.4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, सीरीज कंसेप्ट दोस्तों धड़ाधड़ बने। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग बना लीजिएगा, आप लिख देते, इजी है इसीलिए लिखा है। एक 25% ऑफ 400। अच्छा बताओ ये क्वेश्चन कौन नहीं बना पाएगा दोस्तों। 35% ऑफ 1260 प्लस 27% ऑफ 1800, 10 20 प्लस एक्स, देन दी वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन, ए नंबर में है 6 to 10, बी नंबर में दोस्तों 0 to 5, और सी नंबर में 11 to 15, और डी नंबर में है 16 to 20। अरे भाई यही क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में लिखा क्या है दोस्तों, पहले इसको देखिए। इसको जब सॉल्व करोगे ना, x का वैल्यू बोल रहा है किसके किसके बीच में लाइज करेगा, तो हमेशा याद रखना इसके इसके बीच में लाइज करेगा। ठीक है, हमेशा इसके और इसके बीच में ही लाइज करेगा। ठीक है, अब बोलिएगा कैसे हुआ, तो आप लोग सॉल्व करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 क्यूब। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 जो है दोस्तों क्या है, इफ डिक्रीज 110 बाय x% gives then same result, ठीक है, as increase 50 by x%।
then x percent of 650 is what percent tracked to the nearest integer more than x minus 10% of 780। ऑप्शन में दोस्तों ए नंबर में 14%, बी नंबर में 17% और सी नंबर में 18%, डी नंबर में 15%। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर कुछ तो आएगा। क्या बोला है, x माइनस बोला है ना, डिक्रीज किया है इतना, इंक्रीज किया है इतना, कुछ नहीं करना है आप लोग को, 100 माइनस x कर देना है दोस्तों इनटू 110 बाय 100 इज इक्वल टू, ठीक है, 50 गुना 100 प्लस x बाय 100। ठीक है, इसको कटा देना है। अब इसको सॉल्व करना है तो उसको x का वैल्यू आएगा ना 3/8। ठीक है, 3/8 कितना आएगा, 3/8। 3/8 रखने के बाद आप लोग सॉल्व कीजिएगा, 37.5 आता है दोस्तों। कितना आता है, 37.5 आता है x का वैल्यू, परसेंटेज में तो नहीं आएगा, 37.5 आता है। इसको सॉल्व करने के बाद 37.5 आता है। ठीक है, और 37.5 को यहाँ पे रखिएगा तो घटाइएगा तो कुछ तो बचेगा ना, 27.5 करके फ्रैक्शन में लिखिएगा, फिर सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा 14%। ठीक है, कितना आएगा दोस्तों, 14%। इसको सॉल्व करने के बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन इजी है दोस्तों और कुछ क्वेश्चन हम बना दिए उसी तरह है, तो मैं लिख देता हूं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, a is 20%, 120% of b and b is 65% of c। if the sum of A, B and C is 121.5, then the value of C minus 2B plus C। ठीक है, ये है कोई दिक्कत। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा दोस्तों, ए बी सी का वैल्यू निकाल के अब वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ए बी सी का वैल्यू तो निकालना बहुत इजी है, निकाल के इसका वैल्यू को क्या कर दीजिएगा, पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, रेशियो में निकाल लीजिएगा ए और बी और सी का वैल्यू, ए बी और सी का वैल्यू रेशियो का वैल्यू इसका यहां पे पुट कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन लिख देते हैं आप लोगों को, 14, 35, 24, 39, ये आपका ऑप्शन है। आप लोग देख लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, इसीलिए रेशियो का कैसे सॉल्व हो जाएगा, पीछे इसको बढ़ा चुके हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोगों के इसीलिए छोड़ दिए इसको, इजी क्वेश्चन है इसीलिए छोड़े, नहीं तो मैं नहीं छोड़ता। जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो मैं कराता हूँ, जितना इजी क्वेश्चन है वो आपके लिए छोड़ देता हूँ। और आप लोग दोस्तों सिर्फ देखते मत रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इफ A is 25% more than B and B is
40% less than C. If, ठीक है, C is 20% more than A is what percent less than D is equal to what? ठीक, ये भी रेशियो से बना लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और ए और सी पूछा है, ए और डी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ डी पूछा है, नहीं तो आप लोग पहले क्या कर लीजिएगा, मोर देन बोला है तो ए बाय बी दोस्तों, मोर देन मतलब 5/4, फिर क्या पूछा है बी बाय सी बेटा 40% लेस देन 2/5 3/5 दोस्तों, और क्या पूछा है सी, सी बाय ए 20% मोर देन बेटा 6/5। कोई दिक्कत? अब इसको रेशियो में लिख लीजिएगा आप, A:B:C:D दोस्तों, इसका कंपेयर कर लीजिए, कितना ज्यादा है उतना ऊपर, A का वैल्यू जो होगा नीचे इनको क्या कर दीजिएगा 100 और परसेंटेज लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन वैल्यू जिसको याद होगा दोस्तों, वो आप लोग के लिए हम क्लास भी शुरू कर देंगे रात का 7 बजे से, ठीक है, 8 बजे के बीच में रहेगा दोस्तों, वो लाइव क्लास YouTube पे रहेगा, आप लोग आइएगा और वहां पे आप लोग को फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालता है बेसिक चीजें वही सिखाया जाएगा दोस्तों। यहाँ आप प्रैक्टिस के भी एक बार आए और तो आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई सीखने साखने के लिए बात नहीं, यहाँ से प्रैक्टिस होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से प्रैक्टिस, ठीक है। हम बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ेंगे भी और बढ़ेंगे भी, ठीक है। कोई क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बोला है, इफ द नंबर इज डिक्रीज बाय 20%, अनदर नंबर आर ऑब्टेन्ड इन इंक्रीज बाय 40%, 200%, to get a third number, the difference of the third number and the original number is what percent more than less than the difference of the second and the third number। चलिए क्या पूछा है पहले ये समझिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ये बहुत इजी है दोस्तों, कोई भारी चीज तो है नहीं। क्या बोला है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, a number is decreased by 20%, to get another number, the number so obtained is increased by 200%. To get a third number, the difference of the third number and the original number is what percentage more or less than the difference of the second and the थर्ड नंबर। ये बड़ा सा क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर इसका जो है ना, आंसर इसका है दोस्तों, जैसे कि मोर देन 15%, लेस देन
15%, ए नंबर 15% more than 12.5%, less than 12.5% more than, डी नंबर में 13.5% लेस देन। ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बोला है क्वेश्चन कि क्वेश्चन देखिएगा, एक नंबर है जो डिक्रीज कर रहा है 20%, ठीक है, ऑफ द अनदर नंबर दैट अनदर नंबर द नंबर सो ऑब्टेन्ड इंक्रीज बाय 200%। मान लिया जाए कोई नंबर है 100 दोस्तों, उसको इंक्रीज कर दिए 200%, तो वो नंबर कितना हो गया 300, कितना होगा दोस्तों 300, 300 होगा या नहीं होगा, उसमें 20% डिक्रीज कर दिए। मानो एक नंबर है, दो नंबर है, तीन नंबर है, ठीक है, तीन नंबर में मान लेते 200% इंक्रीज किया, 300 का 20% डिक्रीज 240, निकालोगे तो वही हुआ 8 3 24 240, कोई दिक्कत। अब उसमें से क्या बोल रहा है, उसमें से क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए आगे कुछ बोला है क्या, ए नंबर, रुकिए क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन हमसे कभी कभी मिस्टेक होती है, ये बात याद रखिएगा, क्या होता है मिस्टेक, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी मिस्टेक होता है, ठीक है। इफ द नंबर इज डिक्रीज बाय 20% ऑफ द अनदर नंबर, कितना है, ठीक है, 20 इंक्रीज क्या है 200%, गेट ए थर्ड नंबर, डिफरेंस ऑफ द नंबर देयर आर इतना, अच्छा उसका डिफरेंस 200% मान लेते हैं 100%, तो ये कितना हो जाएगा 140% दोस्तों, ठीक है, ये 140 ये 240, अब इसका 20%, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग निकाल लेते हैं, कितना परसेंट हो जाएगा, ओके। अब देखिए 80, अगर मान लिया जाए 80, ठीक है, 80 घटाते हैं 240 में, 80 घटा दिए तो कितना बचा, 0, 12 में 14 में 6, 160, कितना बचा दोस्तों 160। अब देखिए ये, अब बोलिएगा ये कैसे आया सर, इसमें 100% घटाए दोस्तों, इस पे 80% घटाए, इस पे कितना घटाए 80%, 80, इसमें कितना घटाए दोस्तों 100, तो दिक्कत। अब देखिए अब पूछा था इसका इसका डिफरेंट, इसका डिफरेंट 20, किसके किसके बीच में पूछा है दोस्तों, कंपेयर किसके किसके बीच में बोला है, व्हाट परसेंट ऑफ मोर या लेस देन the difference of the second and third, different second and third, what is what percent more or less than difference between third and first है दोस्तों, second and first है, फर्स्ट नंबर, ठीक, सेकंड एंड फर्स्ट, तो फर्स्ट से सेकंड कितना 20/160 इंटू 100 कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा 12.5%। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन में क्या किया है देखिए समझाते हैं, मानो कोई भी 100% होगा दोस्तों, उसमें भी 200% इंक्रीज किया, 300 का बोल रहा है ना, वो 20% डिक्रीज कर दिया 240, अब उनमें से जो सेकंड का होगा ना दोस्तों, उस पे 100% कम होगा, 100% कम होगा, 240 अगर 3 का है तो 100% कम है, तो बी का कितना होगा 140, अब बोल रहा है ना उसका फिर 20% कम है, सी का जो आएगा थर्ड का दोस्तों, उसका 20% कम, तो 20 मतलब 80, 80 कम करेंगे दोस्तों, कोई भी चीज 240 का 80 कम करेंगे तो 160 होगा ना, तो 160 होगा ना, अरे इसका फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिफरेंस 20/160 × 100, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों आंसर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 25 हो गया क्लियर। 12.5% है आंसर इसका, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था नहीं इसी, और कोई बात नहीं। इसको आप इंग्लिश में भी देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल में, सिलेक्शन विद अजय सर टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों, वहां पे आप जाकर मजे से इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हिंदी में वहां क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, लिखा है 0.5 इंच, पूछा हुआ क्वेश्चन व्हाट परसेंट ऑफ 20, ये बन जाएगा दोस्तों, इजी है। क्वेश्चन नंबर 27, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 15% of their sum, find the ratio of the smaller number to the large number what, ठीक है। अब ये तो बहुत इजी है दोस्तों, इसको तो यूं ही सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कौन सा नंबर बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 28, दी weight of a baby, is increased from 3.2 kg, ठीक है, to 6 kg in 3 months, ठीक है। The percent increased in weight of the baby, ए नंबर में है 75.5%, बी नंबर में है 82.5%, सी नंबर में 87.5% और डी नंबर में है 70.5%, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इंक्रीज इतना से इतना दोस्तों, कितना इंक्रीज किया देख लीजिएगा दोनों का, इससे कितना इंक्रीज किया दोस्तों, और जो इंक्रीज करेगा 2.8 बाय 3.2 इंटू 100 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, ये आप लोग बनाइएगा 5/9 ऑफ 11/14 ऑफ 42% ऑफ 540 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 42 इज इक्वल टू 8। ऑप्शन है 17, 13,
9 12। क्वेश्चन नंबर 30। 30 में क्या है कि इफ a is equal to 1300 and b is equal to 1450, then b is approx what percent more than a। तो इसका आंसर दोस्तों 11.54 होगा। ठीक है, आप बना लीजिएगा, इजी है, दोनों का रेशियो निकाल के कितना होगा दोस्तों डिफरेंट देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर। ठीक है, ये 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। अब आते हैं थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं ना, आज 30 रहने देते हैं। ठीक है, कल 30 देखेंगे। तो इसी तरह दोस्तों डेली हम लोग मिलेंगे और कोशिश करेंगे दोस्तों कि 10 दिन में 300 क्वेश्चन परसेंटेज का आप लोगों का क्लियर कर देंगे। ठीक है, 10 दिन में, हेलो दोस्तों, 10 दिन में आप लोगों को परसेंटेज का 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के लिए मिल जाएगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।